हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट आता है रिड्यूस कॉस्ट यूजिंग अ मटेरियल हैंडलिंग। सेकेंड है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल। थर्ड है इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। फोर्थ है इनहेंस डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ है ऑप्टिमाइज वेयर हाउस कैपेसिटी। सिक्स्थ है इम्प्रूव फ्लो ऑफ मटेरियल। सेवंथ है फुल इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन और एट है वर्कर्स सेफ्टी। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है। तो मटेरियल हैंडलिंग एक एक्टिविटी होती है जिसमें इन्वॉल्व होता है कि कैसे आपके मटेरियल या प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये आपके मटेरियल के फ्लो को बताता है व्हीकल्स टू व्हीकल्स। तो इस एक्टिविटी में आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या बाउंड्रीज है, मटेरियल का कैसा मूवमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन से, वो कैसी कैटेगरीज में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे काम करता है, क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो आपका मटेरियल है उसका प्रॉपर तरीके से स्टोरेज हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, आप उसको कंट्रोल कर सकें, उसके मूवमेंट को आप देख सकें और डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक वेयर हाउस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इनका सही तरीके से मूवमेंट कर सकें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल हैंडलिंग। तो जो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे उसको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है रिड्यूस कॉस्ट यूजिंग अ मटेरियल हैंडलिंग। फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि मटेरियल हैंडलिंग से आप प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करते हैं। आप देखते हैं कि कौन सा लार्ज पॉपुलेशन जिसमें कि आपकी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है मटेरियल को खरीदने में या उसके स्टोरेज में, उसके मूवमेंट में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो आप प्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरा समझते हैं और आपको पता चलता है कि कहाँ पे ज़्यादा पैसा लग रहा है। जैसे कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है, अच्छी क्वांटिटी नहीं है जिससे सही तरीके से काम चल सके। कम क्वांटिटी होगी, बार बार मूवमेंट करना है तो कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो मटेरियल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखें कि कौन सी मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं और कैसे आप प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सेकेंड आता है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अनदर ऑब्जेक्टिव होता है कि आप मिनिमाइज करते हैं मटेरियल की वेस्टेज को। कैसे आप मटेरियल को अगर अच्छी तरीके से स्टोर नहीं करें तो वो ख़राब होगा। ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने में वो प्रॉपर तरीके से पैक होगा। आप उसको अच्छी तरीके से उठा रहे हैं तो कुछ भी लीकेज नहीं होगा, कुछ भी गिरेगा नहीं। तो मटेरियल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ऑर्डर में, सही अमाउंट में, सही टाइम पे, सही इन्वेंट्री में रखें। इस तरीके से आपका मटेरियल का मूवमेंट सही हो सके। तो आप इसमें देखते हैं कि कैसे आप मटेरियल की वेस्टेज को कम कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और इसका रिजल्ट होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो सारा मूवमेंट और स्टोरेज जो होता था वो मैनुअली लेबर के थ्रू होता था। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर टास्क को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे वो लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करेंगे और वो पूरे काम को देखते थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते थे साइट्स पे या काम करने की जगह पे, प्रोडक्शन की जगह पे। और जो काम करने का इन्वायरमेंट या वर्किंग कंडीशन है वो भी खराब होती थी। प्रॉपर तरीके से मटीरियल की हैंडलिंग नहीं होती थी, लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते थे। पर अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो वर्किंग कंडीशंस जो है, काम करने का जो इन्वायरमेंट है या कंडीशंस है वो अच्छी हो गई है। वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होते हैं। थोड़ा वो चीज़ें जो कि आपको लगता है कि ह्यूमन परफॉर्म नहीं कर सकता है, लोग नहीं कर सकते, आप उसको मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग काम कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर से तो वो अच्छी तरीके से, अच्छी कंडीशंस होगी तो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनहेंस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कैसे आप डिलीवरी करते हैं फाइनल गुड्स की रिटेलर और होलसेलर के लिए। तो इसमें भी बहुत सारा मटेरियल आपका डैमेज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि आपने उसको सही तरीके से नहीं उठाया है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया, स्टोरेज नहीं किया। यह हेल्प करता है कि कैसे आप शिपिंग और हैंडलिंग में आपके प्रोडक्ट के डैमेज को भी रोक सकते हैं, मतलब ज़्यादा आपका प्रोडक्ट ख़राब ना हो और आपके जो स्टोर की लोकेशन है वहाँ तक मटेरियल प्रॉपर तरीके से पहुँचे बिना किसी डैमेज के। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर अच्छा होगा तो आप अच्छी तरीके से डिलीवरी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइज वेयर हाउस कैपेसिटी। जो भी आपके वेयर हाउस की कॉस्ट है वो ऐड होती है जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस में, मतलब जितने में आपको प्राइस मिल रहा है उस जो प्रोडक्ट आपने स्टोर करके रखा है वहाँ पे जो भी खर्चा है वो भी उसमें ऐड होता है। तो वेयर हाउस कैपेसिटी का मीन्स होता है कि आपकी कितनी एबिलिटी, आप कितने गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, उसका कैसा लेआउट है, कितने फ्लोरिंग है, कितनी स्पेस अवेलेबल है और जितनी स्पेस अवेलेबल है आप उसका कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं
और ये हेल्प करता है कि जो भी आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं और आपकी वेयरहाउसिंग की कैपेसिटी को आप पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव फ्लो ऑफ मटेरियल, स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल कंपनी में है, रॉ मटेरियल से लेके कि आपको टाइम चाहिए कि कब ये रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसको फाइनल गुड्स की तरह देखता है, कैसे मटेरियल का फ्लो होगा, उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होता है, ज़्यादा डैमेज होते हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस में देरी होती है। तो आपको कंसर्न करना है कि मटेरियल का जो फ्लो है प्रॉपर तरीके से चलता रहे, आप उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जिसका रिजल्ट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में टाइम कम लगेगा, प्रोडक्शन फास्ट होगा और वेयरहाउसिंग भी आपको ज़्यादा करके रखने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप ऑर्डर आया तब प्रोडक्शन करके दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुल इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। जो भी आपके पास महंगी मशीन्स और इक्विपमेंट्स हैं तो आप उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में कितने अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स में आप फेल हो जाते हैं कि आप उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करें क्योंकि आपने मटेरियल की हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की। आपको देखना है कि कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसको आप और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं मटेरियल को, उसकी सप्लाई को। वो मटेरियल हैंडलिंग हेल्प करता है कि कैसे आप पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे इक्विपमेंट की कैपेसिटी को। नेक्स्ट आता है वर्कर सेफ्टी। लास्ट बट नॉट लिस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जो भी आपका मटेरियल हैंडलिंग है उसकी वजह से आपकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट और जो भी रिस्क है काम करने की लोगों की, आप उसको कम कर सकते हैं और वर्कर्स को भी लगे कि उनके पास जो इन्वायरमेंट अवेलेबल है वो सेफ्टी वाला है तो वो और अच्छी तरीके से काम को कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के, जिसमें हमने देखा फर्स्ट आता है रिड्यूस कॉस्ट यूजिंग अ मटेरियल हैंडलिंग कि कैसे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग का यूज़ करके। सेकेंड आता है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल वेस्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। पहले सारी चीज़ें मैनुअली होती थी, अब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने लग गई। तो आप कहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं जिससे वर्किंग कंडीशन प्रॉपर रहे, मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर रहे और लोगों के काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट आता है इनहेंस डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो डिलीवरी का सिस्टम है, जो आपका फाइनल गुड्स आप रिटेलर और होलसेलर को पहुंचा रहे हैं, आप उसको जल्दी से सही ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सही स्टोरेज में पहुंचा सकें। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइज वेयरहाउस कैपेसिटी। आपकी जो वेयरहाउसिंग की कैपेसिटीज़ है आप उसको और अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। जो भी आपका मटेरियल का फ्लो है आप उसको इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट आता है फुल इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। जो भी आपके पास कॉस्टली मशीन्स या इक्विपमेंट्स है आप उसका अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। और लास्ट आता है वर्कर सेफ्टी कि आप वर्कर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको जब भी वो साइट पे काम करें तो उनको लगे वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, उनके लिए अच्छा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है, वहाँ पे वो इजीली काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।